ये अभी तक हमने देखा था कि पैरामीटर के परिवर्तन से और तापमान के परिवर्तन होने पे हमारा क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन पे अपने एक्टिव रीजन क्षेत्र से कट ऑफ रीजन की तरफ या सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव हो जाता है, अर्थात शिफ्ट हो जाता है। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पैरामीटर परिवर्तन से हमारा क्यू पॉइंट किस प्रकार शिफ्ट होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा होता है। ये हम अल्फा बीटा गामा में संबंध, अल्फा बीटा गामा और इन तीनों में जो हम संबंध ज्ञात कर चुके हैं वहां से हमने इसको लिख लिया है। अब हम इस फार्मूले के माध्यम से चेक करेंगे या हम ये देखेंगे कि कैसे यदि एक अल्फा के मान में हल्का भी परिवर्तन होने पे बीटा का मान बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अल्फा के मान में बहुत कम परिवर्तन होने पर भी बीटा के मान में बहुत अधिक का अंतर हो जाता है। और चूंकि जैसे कि हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, हम इन्हीं उपरोक्त माध्यम फार्मूलों के माध्यम से चेक करेंगे कि अल्फा के बहुत सूक्ष्म मान में अंतर होने पर भी बीटा के मान में बहुत ज्यादा का अंतर आता है। चलिए देखें, माना कि किसी ट्रांजिस्टर का अल्फा 0.99 है, तब उस ट्रांजिस्टर का बीटा अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा होगा, अर्थात 0.99 बटा में 1 माइनस 0.99, 0.99 बटा में 1 माइनस 0.99 इज इक्वल टू 0.01। कटा दें, बीटा का मान 99 आता है। अगर किसी सर्किट में जो ट्रांजिस्टर हो और उसका अल्फा का मान 0.99 हो तब उसका बीटा 99 आता है। अब सपोज दैट इस ट्रांजिस्टर में कोई खराबी आ गई और उस ट्रांजिस्टर को हमको रिप्लेस करना है, तब हम उसके जगह पे किसी दूसरे ट्रांजिस्टर को फिट करेंगे। अब यदि कोई हम दूसरा ट्रांजिस्टर उसमें फिट कर रहा है तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से यानी कि कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ हो उसके अल्फा में बहुत थोड़ा बहुत का उसके अल्फा के मान में डिफरेंट आ गया हो। हम मान ले रहे हैं कि दूसरे ट्रांजिस्टर का अल्फा 0.98 है, तब इसका बीटा हम देख लें, अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.98 बटा में 1 माइनस 0.98 इज इक्वल टू 0.98 बटा में 0.02। कटाने पे 2 चौके 8, 2 नवा 18, अर्थात बीटा इज इक्वल टू 49 आता है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो पहले ट्रांजिस्टर था सर्किट में उसका बीटा 99 और मात्र 0.01 के डिफरेंस होने पे बीटा का मान यहां लगभग 50 की कमी आती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अल्फा में यदि थोड़ा भी डिफरेंट हो जाए तो बीटा के मान में काफी अंतर आता है। अब हम ये देखें कि आखिर बीटा के मान में अंतर आ जाने पर क्यू पॉइंट शिफ्ट होता कैसे है। हम यहाँ पे देखे हैं कि बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है, ये आपको पता होगा। अब जब बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है और आप देख रहे हैं कि अल्फा में हल्का कमी होने पे बीटा के मान में बड़ी भारी गिरावट आती है, तो यहां यदि बीटा के मान में ज्यादा गिरावट आई हो यानी कि स्पष्ट है कि आईसी अपॉन आईबी में आईसी का मान ज्यादा गिरा होगा, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि ये मिली एम्पियर में होता है और ये माइक्रो एम्पियर में। इस तरीके से हम देखते हैं। और दूसरी बात ये कि बीटा और आईसी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब बीटा का मान गिरा है तो निश्चित ही आईसी का मान गिरा होगा। अब आईसी के मान में जब वृद्धि हो गई
तो आप जानते हैं कि जो हम क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के ठीक बीचों बीच में सेट किए हुए हैं और ये IC और VCE अक्ष पे है, तब ये क्यू पॉइंट जब IC का मान घटा हुआ है, अर्थात पहले यदि IC यहां पे 1 मान लें और बीटा के कम होने से IC का मान गिरा, तो ये कहीं यहां पे आया होगा, अर्थात दूसरा कंडीशन IC यहां पर आ जाएगा। अब यहां पे IC आएगा तो आप देख सकते हैं इसका VCE ये होगा और पहले वाला जो था VCE ये होगा, अर्थात IC के घटने या बढ़ने पर ऑटोमेटिक VCE उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि क्यू पॉइंट अपने जगह से शिफ्ट हो जाता है। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देख लें कि बीटा के मान में यदि कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है, हमने जांच कर लिया है कि बीटा के मान में कमी होने पर IC के मान में भी कमी होती है। अब जब IC के मान में कमी होती है तो हम जानते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट VCE के मान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप IC के मान में कमी और VCE के मान में वृद्धि। IC के मान में कमी अर्थात जो क्यू पॉइंट ये यहां पे था ठीक बीचों बीच एक्टिव रीजन में, ये IC के मान में कमी होने पर क्या हुआ, IC के मान में कमी और VCE के मान में वृद्धि होती है। अर्थात इन दोनों के रिजल्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। कहां? तो कट ऑफ रीजन के तरफ। इसी प्रकार हम यदि बात करें कि बीटा के मान में यदि वृद्धि हो, सपोज दैट यहां अल्फा इज इक्वल टू 0.99 था, हम पहले वाले ट्रांजिस्टर का वैल्यू मान लें कि 0.98 है और दूसरे वाले को 0.99, तब उस कंडीशन में बीटा के मान में वृद्धि हुआ होता। तब बीटा के मान में वृद्धि होने पर IC के मान में भी वृद्धि होगा। IC के मान में वृद्धि होने से VCE अपोजिट, यानी कि VCE के मान में कमी होगा। अब तब क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा। क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा किस तरफ? हम जानते हैं कि सैचुरेशन के तरफ। अब हम यहां पर हम अच्छी तरीके से हम जान चुके हैं कि पैरामीटर में परिवर्तन होने से किस प्रकार किसी ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट अपने एक्टिव रीजन के ठीक बीचों बीच से कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन के तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तब तो फिर हमारा एम्प्लीफिकेशन इसका माने बेकार आएगा। तो इसको बिल्कुल ये क्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक एक्टिव रीजन के मध्य में रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सर्किट्स होते हैं जिन्हें हम बायसिंग सर्किट कहते हैं। उन बायसिंग सर्किटों के माध्यम से क्यू पॉइंट को इन दोनों परिवर्तनों से मुक्त कर हम इन दोनों परिवर्तनों को मुक्त कर देते हैं। उन सर्किटों के बारे में हम अध्ययन करेंगे।